अरे मम्मी जी बढ़िया तरीके से चटपटी तरीके से भिंडी बना दो, इसीलिए मैं बाजार से आज भिंडी लाया हूँ। भिंडी खाने का बहुत मन है तुम्हारे हाथ की भिंडी खाओ तो मजा आ जाता है। तू भी बेटा जिस चीज पे मन रख लेता है वो करके मानता है। आज तेरा भिंडी खाने का मन था तो बाजार से भिंडी लाकर माना। चल मैं बनाती हूँ बढ़िया तरीके से भिंडी। अरे मोदी जी आ गए, मोदी जी आ रहे हैं। अरे मम्मी जी ये मोदी जी आ रहे हैं, इनके सामने भिंडी को छुपा दे। उस दिन कड़ी चावल तुम बना रही थी तो ये मौके पर आ गए थे तो 5 प्लेट कड़ी चावल खाए थे इन्होंने, और आज भिंडी बन रही है। अगर ये भिंडी बनाते टाइम यहाँ पर टिक गए तो 6-7 प्लेट भिंडी खाएंगे। भिंडी को छुपा दो मम्मी जी, जल्दी छुपा दो। अरे बेटा इतनी जल्दी कैसे छुपा दूंगी, कढ़ाई चूल्हे पे रखी है, मैं भिंडी काट रही हूँ। ये देखो आ चुके, यहाँ पर आ गए थे खोपड़े पे। अरे सोनिया जी क्या बना रही हो, बड़ा अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारी कढ़ाई में से। अरे ये तो भिंडी काट रही हो तुम, भिंडी बनाओगी क्या आज? हाँ बनाऊंगी तो भिंडी मोदी जी। और बताओ क्या हाल है, कैसे आए? अरे भाई अब घर भी नहीं आ सकते, राहुल और तुमसे मिलने के लिए चले आए। बहुत टाइम से तुम दोनों लोग दिखे भी नहीं थे, इसीलिए मैंने सोचा मिलके चला आता हूँ। अरे ये भिंडी की फरमाइश राहुल की होगी, खाट पे बैठा बैठा सामने बनवा रहा है। मुझे मालूम है इसे आपके हाथ की भिंडी बहुत पसंद है। अरे मोदी जी पंचायत में नहीं गए, गाँव में पंचायत लगी हुई है भाई। अखिलेश में और लालू जी में थोड़ी सी नोकझोंक हो गई थी, उसी की पंचायत चल रही है। पूरा गाँव वहीं पे है, वहां नहीं गए। अरे राहुल बेटा वहीं से आ रहा हूँ, पंचायत तो निपट गई, दोनों में समझौता हो गया, पंचायत निपट गई। अरे मोदी जी पीछे वाले तालाब में जेसीबी से खुदाई चल रही है, पूरा गांव देखने के लिए जा रहा है, चलो वहीं चलते हैं। अरे राहुल वो तो मैं सुबह सुबह देख आया जेसीबी की खुदाई। अरे मोदी जी अभी केजरीवाल जी एक बात और बता रहे थे, गाँव में एक मदारी आया भालू लेकर, चलो भालू का नाच देखते हैं चल के। अरे राहुल मैं भालू का नाच अपनी जिंदगी में हजारों बार देख चुका हूँ, मुझे तो कुछ नहीं, जब आपके घर आ गया हूँ तो 2-4 प्लेट भिंडी खाना है। सोनिया जी जल्दी भिंडी तैयार करो, अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। और दंगल की आज पहली कुश्ती के विजेता घोषित हुए, जिन्होंने अपने करीबी मजबूत पहलवान अखिलेश जी को हरा दिया। फिलहाल के विजेता घोषित हुए हैं योगी जी। हालांकि ऐसा नहीं है, कई बार इससे पहले अखिलेश जी भी योगी जी को इस कुश्ती में हरा चुके हैं। और अभी आप सब लोग कहीं जाना नहीं, अगली कुश्ती होगी योगी जी और राहुल के बीच। राहुल एक मजबूत पहलवान है जो अब तक की इस गांव की जितनी भी कुश्ती हुई है सबको हराते चले आए। अब उनका मुकाबला होगा योगी जी के साथ, इंतजार कीजिए थोड़ी देर का। अरे योगी जी गांव के पब्लिक से इनाम के लिए तो बात करिए, पहलवान की जीत के बाद तो कोई पैसे देने के लिए आ ही नहीं रहा, कैसे इस गांव के लोग हैं। अरे पहलवान का मनोबल तो तभी बढ़ता है जब उसे इनाम के पैसे मिलते हैं। अरे योगी जी गांव के लोग अभी थोड़ी इनाम देंगे तुमको, अभी तो तुम्हारी एक कुश्ती और होना बाकी है राहुल जी से। अगर तुम राहुल जी को हरा देती हो तो तुमको इनाम मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है तुम राहुल जी को हरा पाओगे, क्योंकि राहुल जी बहुत मजबूत पहलवान है। इस आखिरी कुश्ती में जो जीतेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। योगी जी अभी से इनाम करने लगे? अरे पहले अपना दोनों की तो कुश्ती हो जाने दो, तभी तो विजेता घोषित होगा। अभी तो तुमने सेमीफाइनल में अखिलेश को हराया है, फाइनल तो तुम्हारा और मेरे बीच होना बाकी है। और मैं अभी तक इस दंगल में जिससे भी लड़ा हूँ उस कुश्ती में मैंने सबको हराया है, और ये कुश्ती भी मैं ही जीतूंगा। राहुल भैया ये कुश्ती आप जरूर जीतना, क्योंकि इस सेमीफाइनल की कुश्ती में योगी जी ने मुझे हराया है। हालांकि मैं एक तरफा नहीं हरा, बहुत टक्कर देकर हरा हूँ, और इससे पिछली वाली 5-6 कुश्ती में योगी जी को हरा भी चुका हूँ। आज मैं योगी जी के हाथों हारा गया। देखो अखिलेश हार होती है, चाहे तुमने पहली कितनी बार भी योगी जी को हराया हो, फिलहाल तो योगी जी ने तुम्हें हरा दिया। हाँ इस बात को मानता हूँ, तुम आसानी से योगी जी के हाथों नहीं हारे, तुमने कुश्ती में बहुत जबरदस्त टक्कर दी योगी जी को। वैसे मोदी जी एक बात तो बताओ, फर्स्ट इनाम क्या है इस कुश्ती में? योगी जी फाइनल कुश्ती जो भी जीतेगा उसे इनाम में एक साइकिल मिलेगी, इसीलिए योगी जी राहुल जी इस आर पार की कुश्ती को बड़ा ध्यान से लड़ना, साइकिल का सवाल है। अखिलेश रोज आकर अपने खेत पर क्यों बैठ जाती हूँ? तुम्हारे खेत में चटके ही चटके पड़े, कोई कह देगा पिछले साल इसमें लहराती हुई फसल थी हरी भरी। पूरे 6 महीने होने को जा रहे हैं, अपने गांव में पानी की एक बूंद नहीं बरसी है, बहुत भयंकर सूखा पड़ा है अपने गांव में। क्या करूं मोदी जी, आकर अपने खेत पर बैठ जाता हूं, सोचता हूं कहीं से थोड़ा बादल का टुकड़ा आ जाए और अपने गांव पर बरस जाए, फिर से फसलें लहराने लगे। कितनी तेज धूप है, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है। तुम चिंता मत करो, बारिश होगी, जल्द बारिश होगी।
अरे मोदी जी कब बारिश होगी? सब लोग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊं। सोच तो मैं भी रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊं, और जैसी सूखा खत्म हो जाए तभी दोबारा इस गांव में वापस आ जाएंगे। लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, किस चीज से जाया जाए? वैसे एक बात बताऊं मोदी जी, राहुल ने एक ऊंट खरीदा है और वो ऊंट पर गांव के लोगों को इस गांव से दूसरे गांव पहुंचा रहा है, जहां पर सूखा नहीं है उस गांव में पहुंचा रहा है। ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो समाज सेवा कर रहा है वो तो। चलो उसी के साथ चलेंगे, अपना उसी से बात करेंगे। अरे समाज सेवा क्या कर रहा है? बहुत तगड़ा किराया वसूल कर रहा है अपने ऊंट से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अरे वो देखो राहुल का नाम लिया, राहुल आ भी गया, योगी जी को दूसरी जगह लेके जा रहा है वो। अरे राहुल रुकना जरा, अपने ऊंट को यही रोको। बोलो मोदी जी क्या बात है? अरे मैं और अखिलेश भी इस गांव से दूसरे गांव में जाने की सोच रहे हैं, जब सूखा खत्म हो जाएगा वापस इसी गांव में आ जाएंगे। बोलो क्या भाड़ा लोगे हमसे और हमें पहुंचा दो दूसरे गांव। अरे मोदी जी क्या तुम इसे चाय बनाना समझ रहे हो कि चाय पत्ती दूध डाला और चाय तैयार? मतलब आपने कह दिया कि लेके चलो तो मैं लेके चल दूंगा। अरे आपसे पहले अभी 700 लोगों को जाना है, गांव के 700 लोगों की एडवांस बुकिंग है मेरे पास, और एक आदमी से मैं 500 रुपए किराया लेता हूँ और दिन भर में 10 आदमी पहुंचा पाता हूँ एक गांव से दूसरे गांव अपने ऊंट से। अरे तो ऐसे तो हमारा नंबर 2 महीने बाद आएगा। अरे मोदी जी इस राहुल के चक्कर में मत पड़ना, पूरे 2 महीने पहले मैंने इससे जाने को बोला था, आज ये मुझे ले जा रहा है दूसरे गांव। इससे तो आप पैदल ही चले जाओ तो बढ़िया है। इस राहुल ने इस सूखे में अपने ऊंट के किराए से कम लाखों रुपए कमा लिए। लालू जी भंडारे भी कम से कम पूरा खाना तो दे देते, तुमने थोड़ी थोड़ी पत्तल पर खीर रख दी तो कचौड़ी रख दी। इतना कम खाना कौन खिलाता है? खीर तो लाओ, तुम्हारी खीर बहुत अच्छी बनी हुई है, लाओ थोड़ी सी खीर और। अरे मोदी जी तुम दुनिया की चीज मांग लो लेकिन मुझसे खीर मत मांगो, खीर खत्म हो गई। देख रहे हो केजरीवाल और ओवैसी जी को खीर मिली ही नहीं है, कैसे गुस्से में बैठे हैं ये दोनों लोग। इन्हें सिर्फ कचौरी मिली है 2। लेकिन लालू जी कचौरी के साथ खीर कौन खिलाता है? खीर और कचौरी का क्या साथ? देखो मैं इस बात की बुराई नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी कचौरी और खीर बनी हुई अच्छी नहीं है, तुम्हारी खीर और कचौरी बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन खीर को भी तुमने पूरा नहीं बनाया है, आधी अधूरी खीर बनाई है और कचौरी भी कम बनाई है, और खीर कचौरी का कोई साथ भी नहीं होता है। ज्यादा मत बोलो योगी जी, एक तो लालू जी ने तुम्हें कचौड़ी और खीर दोनों चीजें दे दी, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है। ना इन्होंने मुझे कचौरी दी है ना खीर दी है, और भंडारे पे बुला लिया, बताओ मैं क्या खाऊं? अच्छा लालू जी आप एक बात बताओ, आप 2 रंग की बातें क्यों कर रहे हैं? ओवैसी जी को तुमने ना खीर दी ना कचौरी दी, और मेरे पास तो खीर भी नहीं दी है, सिर्फ कचौरी दी है। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। चलो ओवैसी जी अपना लोग खाना त्याग कर चलते हैं ऐसी। अरे ओवैसी जी और केजरीवाल खाना त्यागना किसी परेशानी का हल थोड़ी है। ये बताओ मेरे पास खीर खत्म हो गई तो मैं क्या करूं? और ओवैसी जी मैंने तो तुम्हें कचौड़ी दी थी, खीर भले ही ना दी हो कचौड़ी दी थी, लेकिन चुपके से केजरीवाल ने तुम्हारी कचौड़ी उठा ली, तुम्हें पता ही नहीं चला, इसमें मेरी क्या गलती? हाँ ओवैसी जी लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लालू जी ने तुम्हें खीर नहीं दी थी लेकिन कचौरी दी थी। कचौरी चुपके से केजरीवाल ने तुम्हारे पत्तल में से उठा ली, इसमें उनकी विचारों की कोई गलती नहीं है। चलो ठीक है लालू जी की कोई बदनामी मत करो, ऐसा है मेरे पत्तल में जो खीर है वो केजरीवाल और ओवैसी जी को दे दो आधी आधी, मैं तो बिना खीर के भी कचौरी खा लूंगा। भाई सोनिया जी हारमोनियम को सही तरीके से ऐसे बजाते रहो, जितने ज्यादा लोग आपके हारमोनियम के सुर और मेरे ढोलक की ताल सुनकर आएंगे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा हम लोगों को। लेकिन मोदी जी आप एक बात बताओ, आप ये खेत पर हारमोनियम और ढोलक क्यों बजवा रहे हो? अरे कम से कम हम लोग अगर गाँव में इस ढोलक को और हारमोनियम को बजाते तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते और बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता। बहन सोनिया जी आप भी अजीब बात कर रही हो, ये देखो लालू जी खींचे चले आ रहे हैं मेरी ढोलक की ताल पर। बहन सोनिया जी आपके हारमोनियम के सुर को सुनकर मैं आपके इस हारमोनियम की सुर की तरफ खींचा चला आया। बहुत ही अच्छा हारमोनियम बजा रही हो बहन सोनिया जी आप। अरे लालू जी अगर बहन सोनिया जी हारमोनियम अच्छा बजा रही हैं तो कोई मैं भैंसे थोड़ी चरा रहा हूँ, मैं भी तो ढोल बजा रहा हूँ, मेरे ढोलक की ताल आपको कैसी लग रही है? मोदी जी आपकी ढोलक भी ताल ठीक ठाक है, बस लालू जी ठीक ठाक है, बहन सोनिया जी के हारमोनियम के सुर की तो आप बहुत तारीफ कर रहे हो। मोदी जी जब मैं अच्छी तरीके से हारमोनियम बजा रही हूँ तो मेरे हारमोनियम के सुर की लालू जी तारीफ करेंगे नहीं? आपका ढोलक का सुर है ही नहीं,
अरे योगी इंस्पेक्टर जी चले आ रहे हैं अपनी तरफ। रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ। अरे योगी इंस्पेक्टर जी रुक कैसे जाए, हम कोई कहीं पे चल तोड़ी रहे, हम तो बैठे पड़े, हम कैसे रुक जाएं? अरे मोदी जी मेरा कहने का मतलब है अपने ढोलक को यहीं पे रोक दो, और सोनिया जी आप हारमोनियम बजाना बंद कर दो। योगी इंस्पेक्टर जी कैसी बात कर रहे हो, कोई दिक्कत है बताओ? मोदी जी आप अपने ढोलक को इतना बेकार बजा रहे हो कि आने जाने वाले लोगों के कानों में दर्द हो रहा है, और वो मेरे पास शिकायत लेके आए, मैं तुरंत आप लोगों के पास भागा चला आया। अरे योगी इंस्पेक्टर जी कैसी बात कर रहे हो, बहन सोनिया जी इतना अच्छा हारमोनियम बजा रही है कि लालू जी बहन सोनिया जी के हारमोनियम के सुर पर खिंचे चले आए। अरे सोनिया जी तो हारमोनियम अच्छा बजा रही हैं, लेकिन मोदी जी आपका ढोलक तो अच्छा नहीं बज पा रहा है। लालू जी आप खड़े कैसे हो, 2-4 पैसे जो जेब में पड़े हैं वो निकालो, कम से कम कुछ इनाम तो दो। मेरा हारमोनियम बजाना आपको पसंद आया, मोदी जी को भी कुछ इनाम दो। अरे बहन सोनिया जी कहाँ जेब में पैसे पड़े हैं, खेत पर घूमने आया था, 1 रुपया जेब में नहीं पड़ा है। बहन सोनिया जी इस गाने बजाने को बंद करो, कोई 1 पैसा नहीं दे रहा है, और इंस्पेक्टर योगी जी भी आ गए, खत्म करो ये गाना बजाना, लगता है कोई दूसरा कारोबार देखना पड़ेगा। आ जाओ भाई लोगों जल्दी जल्दी चले आओ, जल्दी जल्दी चले आओ, सांप का खेल देखने के लिए जल्दी जल्दी चले आओ। अरे अखिलेश वहाँ कहाँ बैठी हो, थोड़ा सा अलग हट जाओ, तुम तो आगे घुस के बैठ गए, तुम्हें सांप के बराबर में बैठते हुए डर नहीं लगता? अरे इन भाई साहब को खेल दिखाने दो, तुम तो घुसे पड़े हो सामने। अरे नहीं राहुल भाई कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बैठने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। पहली बात तो मैंने सुना है जो इनके पास सांप होते हैं इनके दांत टूटे हुए होते हैं, क्यों भाई साहब मैं सही कह रहा हूँ ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हें इस सांप के दांत दिखाऊं? सारे के सारे दांत दिखा दूंगा अभी। ये हमारे पालतू सांप होते हैं, ये किसी को कुछ नहीं करते, इनके दांत टूटे हुए नहीं होते। थोड़ा पीछे हट के बैठो, तुम तो घुसे जा रहे हो आगे। लेकिन भाई साहब बीन तो बजाओ, कम से कम बीन तो बजाओ, तभी तो मजा आएगा। तुम्हारे साहब तो ये फन ऊपर करके खड़े पड़े, बीन बजाओ लहरे में तभी तो आएंगे ये। बीन भी बजाऊंगा, सब कुछ बजाऊंगा, कम से कम जेब तो ढीली करो, सब लोग जेब में हाथ डाले हुए खड़े पड़े हो, कम से कम इस पेटी पे 5-5 रुपए डालो सब लोग। अरे मैं जिस गांव में भी खेल दिखाने के लिए जाता हूँ सांप का, वहाँ पर अच्छा खासा लोग इनाम देते हैं, लेकिन तुम लोग तो जेब ढीली कर ही नहीं रहे हो। लेकिन भाई साहब कोई ढंग का खेल दिखाओ तभी तो आप जेब ढीली करें। केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुमने तो सांप को सामने बैठा दिया, बीन ऊन तो बजाओ। मुझे लगता है लालू जी इनके पास बीन ऊन है ही नहीं, ये तो ऐसी कहीं से सांप को पकड़ना है और गांव गांव खेल दिखाते फिर रहे हैं। अच्छा भाई साहब तुम्हें एक सांप का खेल दिखाना इतना ही आसान लग रहा है, लो इस सांप को मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, पकड़ो। योगी जी इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो, ये भाई साहब आपके हाथ में सांप ऊप दे देंगे, फिर डर के भागते नजर आओगे। जो भी खेल दिखा रहे हैं इनका खेल देखते रहो आराम से खड़े खड़े। किसी को मजा आए ना आए, मुझे तो ये सांप का खेल देखकर बहुत मजा आ रहा है। लो मेरी तरफ से 10 रुपए इनाम लो भाई साहब। मनमोहन सिंह जी तुमने तो एकदम 10 रुपए का इनाम दे दिया, 10 रुपए के लायक तो इन्होंने सांप का खेल भी नहीं दिखाया। इस गाँव के लोग बातें ज्यादा करते हैं और सांप का खेल बहुत कम देखते हैं। अगर तुम लोग इतनी हिम्मत वाले हो तो आओ सांप का खेल तुम दिखाओ यहाँ आके बैठ के। अरे नहीं भाई साहब आप खेल दिखाओ, आप ही खेल दिखाते रहो, ये मनोहर लाल खट्टर तो बेफालतू की बात करते रहते हैं। आप अच्छा खेल दिखा रहे हो, हमें तो अच्छा लग रहा है, लो मैं भी 10 का नोट देता हूँ। वैसे मोदी जी भंडारा करना तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुम भंडारा करवा रहे हो, लेकिन इतनी भयंकर ठंड में तुमने भंडारा क्यों करवाया? जनवरी की कड़कती ठंड है, अब सर्दी में हम बिल्कुल कंबल ओढ़ के आए हैं सब लोग। अरे तुमने तो आग के सामने बैठ के अपने आप चावल और छोले बनाए हैं, तुम तो अपने आप को आग के सामने बैठकर चूल्हे के सामने बैठकर सेकते रहे। हमें देखो कितनी ठंड लग रही है यहाँ आते हुए। भाई राहुल सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, अगर तुम्हें भंडारा खाना है तो आना पड़ेगा भाई। मेरे हाथ के बने हुए छोले चावल का आनंद लेना है तो आना पड़ेगा भाई। मैंने तुम सब लोगों के सामने छोले चावल की प्लेट रख दी है, खाना शुरू करो। अरे मोदी जी कैसे खाना शुरू करे, बहुत ठंड है भाई बहुत ठंड है। मैं तो अपना कंबल लाना भूल गया, तो मैं तो केजरीवाल के कंबल में घुस गया हूँ। और ये क्या तुमने केजरीवाल और मेरे सामने एक प्लेट रखी है? अरे 2 प्लेट रखो, मेरी और केजरीवाल दोनों की। अरे ये बात तो मैंने ध्यान ही नहीं दी, तुम दोनों लोग एक ही कंबल में बैठे हुए हो, इसीलिए मैं समझा एक ही आदमी है। चलो 1 प्लेट और दे देता हूँ छोले चावल तुम्हें मैं। अरे लालू जी जाके अपना कंबल लेके आओ, मेरे कंबल में से निकलो, मैं सही से पूरे कंबल को अपने जिस्म पे नहीं लपेट पा रहा हूँ, ठंड लग रही है बहुत। तुम इतनी सर्दी में बिना कंबल के चले कैसे आए? अरे भाई कब खाना शुरू करोगे? ये छोले और चावल ठंडे हो रहे हैं। राहुल अखिलेश योगी जी खाओ। भाई मोदी जी कैसे खाएं, मेरा तो कंबल से हाथ निकालने का मन ही नहीं कर रहा है, किस तरीके से खाएं, हाथ कैसे निकालें कंबल में से? आपने ये भंडारा जानबूझकर इस कड़कती सर्दी में रखा है, जनवरी की सर्दी में, जिससे कि खाने वाले लोग ज्यादा खा ही नहीं पाए। योगी जी मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ।
अब नीचे प्लेट रखी है और छोले चावल की खुशबू मेरी नाक में आ रही है। मन तो कह रहा है कि खा लूं इसे कैसे भी हाथ निकाल के कंबल से, लेकिन मेरा जिस्म मना कर रहा है। वो कह रहा है ना सर्दी में हाथ मत निकालो। अब बताओ मैं क्या करूं? अरे मोदी जी ऐसा करना, थोड़ा सा छोले और चावल अपने हाथ में लेके मेरे मुंह में दे देना। कैसे बेतुकी बात कर रहे हो? क्या मैं अपने हाथ से सबको खिलाऊंगा? भाई इतनी भी सर्दी नहीं है। माना कि मैंने चूल्हे के सामने बैठ के छोले चावल बनाए, लेकिन अब तो मैं आपके सामने बिना स्वेटर और कंबल के बैठा हूँ। चलो अगली बार भंडारा मैं मार्च में कराऊंगा। अरे मोदी जी ये क्या है? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जी कहाँ पर? ऑटो रिक्शा में सब्जी की दुकान खोली है मैंने। ये तमाशा कहाँ हो गया? अरे भाई मोदी जी आपका ऑटो रिक्शा सवारी पर पास है, ना कि सब्जी की दुकान पर पास है। इसमें आप सिर्फ सवारी इधर से उधर ढो सकती हो, ना कि सब्जी लाद के बेच सकती हो। मैं तुम्हारा चालान काटूंगा। या ऐसा करो वो फूल गोभी रखा है जो बड़ा वाला, वो एक गोभी दे दो मुझे। अखिलेश जी गोभी देने से क्या होगा? आप मेरा चालान नहीं काटोगे? आप भले ही मेरा चालान काट दो, फूल गोभी तो मैं कभी नहीं दूंगा आपको। हाँ आप मुझसे पैसे दे के खरीद सकते हैं फूल गोभी। अरे भाई पैसे देकर ही मांग रहा हूँ, पैसे दूंगा मैं आपको। एक फूल गोभी लाओ, चालान तो मैं काटूंगा ही काटूंगा अलग। तुम्हें क्या लगा रिश्वत उस्वत में मैं फूल गोभी मांग रहा हूँ? अरे अखिलेश जी क्यों परेशान करते हो? मोदी जी को आराम से सब्जी बेचने को ना दो। अभी जल्दी में उन्होंने अपना ऑटो रिक्शा खरीदा है और उसमें सब्जी का फ्रेम तैयार करवाया है पीछे सब्जी रखने के लिए, और आप बेफालतू में चालान पे पैसे खर्च करवाओगे उनके। बेचारे बहुत कम रेट में सब्जी बेच रहे हैं। ये देखो अभी मैंने भिंडी ली है आधा किलो, मंडी से भी कम रेट में इन्होंने मुझे दी है। अरे भाई इंसानियत अलग चीज है, नियम अलग चीज है। अरे अभी इनका ऑटो रिक्शा सवारी ढोने के लिए पास है, इन्हें सब्जी ढोने का पास बनवाना पड़ेगा। तो बनवा लेंगे, पास बनवा लेंगे मोदी जी, आप थोड़ा टाइम तो दीजिए उन्हें। अरे तुम बीच में बहुत बोल रहे हो भाई, तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है? तुम दे दो चालान का पैसा, दो तुम निकालो चालान का पैसा। अरे भाई मोदी जी मूली क्या रेट बेच रहे हो? मूली का रेट बताना जरा। देखो राहुल अभी तो मैंने ये नया नया सब्जी बेचना चालू किया है, नया ऑटो रिक्शा लिया है समझे। अभी तो मैं सब्जी सस्ती बेच रहा हूँ क्योंकि मैं ग्राहक को जोड़ रहा हूँ। मूली तुम्हें 5 रुपए किलो लगेगी। अरे मोदी जी इतनी सस्ती? मंडी में तो 20 रुपए किलो बिक रही है, आप इतनी सस्ती बेच रहे हैं। और जबकि आपका ऑटो रिक्शा में डीजल पेट्रोल भी खर्च होता होगा क्योंकि आप गली गली जाकर सब्जी बेच रहे हैं। असल में मैं राहुल सब्जी मंडी से सब्जी खरीद के नहीं लाता हूँ, मैं डायरेक्ट किसानों से लाता हूँ, इसीलिए सस्ती मिल जाती है मुझे सब्जी, और फ्रेश ताजी सब्जी होती है, इसीलिए सस्ती बेच रहा हूँ। अरे भाई मोदी जी अब आप जाओ, अब मैं आपका चालान बिल्कुल नहीं काटूंगा। अरे आप तो इतनी सस्ती सब्जी बेच रहे हो जो सब्जी मंडी से भी ज्यादा सस्ती, आप लोगों का इतना फायदा कर रहे हो, मैं आपका चालान बिल्कुल नहीं काटूंगा। आ गया भाई आ गया, तुम्हारे गांव मोहल्ले में आ गया, मदारी आ गया तुम्हारे गांव मोहल्ले में, बंदर बंदरिया का तमाशा दिखाने के लिए आ गया, जल्दी जल्दी आ जाओ। और हाथ में 50 पैसे 20 पैसे 5 पैसे जो भी हो उन्हें दबा के ले चले आओ। बच्चों लोगों आ जाओ सब लोग आ जाओ। अरे भाई साहब ये बंदर क्या पालतू है? आपको काटता नहीं है, कुछ करता नहीं है। आपको इसको मिलने जुलने में कितना टाइम लगा, कितने दिन में मिल जुल गया। मैं भी एक बंदर पालने की सोच रहा हूँ। अरे बैठे बैठे यहाँ पर ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम यहाँ पर तमाशा देखने आए हो या मेरा धंधा छीनने आए हो? तुम क्यों पालोगे बंदर? अरे मेरे पास है तो बंदर, इसी को देखो। मेरा धंधा कॉपी करने की कोशिश मत करो। अरे क्यों भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है? यहाँ पर क्या तमाशा लगा रखा है? अरे इंस्पेक्टर साहब तमाशा ही तो लगाया है, तमाशा ही दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। वही तो कह रहा हूँ मैं, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? यहाँ पर परमिशन के बिना तुम तमाशा नहीं दिखा सकते। यहाँ पर कोई भी अगर तमाशा दिखाने के लिए आता है या कोई भी काम करने के लिए आता है उसकी परमिशन लेना पड़ती है। तुम्हें भी परमिशन लेना होगी। आ जाना थाने पे। अरे इंस्पेक्टर साहब थाने पे आने की क्या जरूरत है? यहीं पे निपटा लो ऊंच नीच करके। बोलो क्या कर दूं, बता दो। अरे तुम मुझे इस तरीके का इंस्पेक्टर समझती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की बात करने की? मुझसे ज्यादा शरीफ इंस्पेक्टर इस एरिया में नहीं है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम रिश्वत की बात करना चाह रहे हो? अरे रिश्वत नाम से मुझे नफरत है। चलो मैं इस बार छूट देता हूँ, इस बार तुम तमाशा दिखा लो। आगे जब भी आओ तो मुझसे परमिशन लेके दिखाना, जरा दिखाना। ये बंदरिया तुम्हारी कैसे नाचती है, ये नाच नहीं रही है, ये तो बैठी पड़ी है समझे। अरे कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी नचाता हूँ मैं इसको। असल में मैं तो आपको देख के डर ही गया था, ये भी आपको देख के डर गई थी, इसीलिए इसने नाचना छोड़ दिया। अभी नचाता हूँ इससे। अरे ये नाच क्यों नहीं रही है आज? नाच नाच
पता नहीं क्या हो गया, नाच भी नहीं रही है। लगता है तमाशा आज वैसे भी नहीं हो पाएगा। अरे राहुल, चारपाई के नीचे चादर में ऐसे कब तक छुप के लेटे रहोगे? ये वैसे राहुल, चारपाई के नीचे लेटने का तरीका तुमने बहुत अच्छा निकाला है। अरे योगी जी क्या बताऊं, इन केजरीवाल का कर्जा निकल जाए तो ये छुपना छुपाना बच जाए। अरे 2 महीने पहले मेरे पास अनाज खत्म हो गया था, जिसे खरीदने के लिए मैंने केजरीवाल जी से 50 रुपए उधार ले लिए थे, और हर दूसरे दिन वो घर लेने के लिए चले आते हैं। इसीलिए मैं चारपाई के नीचे छुपा रहता हूँ। मोदी जी वो आने ही वाले होंगे, बताना मत मैं चारपाई के नीचे हूँ। लेकिन राहुल, तुमसे भी तो 50 रुपए अभी तक नहीं लौटाए जा रहे हैं केजरीवाल जी के। अरे उन बेचारों ने अगर उधार दे दिए तो उनका उधार चुका देते। अरे केजरीवाल जी आ गए। राहुल नीचे चादर में छुप जाओ। अरे मोदी जी, योगी जी, अखिलेश कैसे बैठी हो? राहुल कहाँ पर है? राहुल की तलाश में आया हूँ। ये तो राहुल का घर है, आप लोग कैसे बैठे हो? केजरीवाल जी, हम भी राहुल की तलाश में बैठे। राहुल है ही नहीं, पता नहीं कहाँ पर गया है। वैसे मोदी जी, पूरा गांव तो मैं भी तलाश कर आया, गांव में तो कहीं पर है नहीं। वो होना तो घर ही पर चाहिए, है कहाँ पर? अरे मोदी जी, केजरीवाल को उधरी बातों में लगाए रहना, इधर को बढ़ के ना आ जाए केजरीवाल जी, नहीं तो मुझे देख लेंगे। ऐसी चुपचाप लेटे रहो, बिल्कुल आवाज मत करो राहुल, ऐसी मैं केजरीवाल जी को भगा दूंगा। चुप लेटे रहो बिल्कुल। अरे मोदी जी, ये हल्के हल्के क्या गुनगुना रहे हो? किससे बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं गुनगुना रहा हूँ, ये गाना याद आ गया, वो ही मुंह में गुनगुनाने लगा। बात किससे करूंगा? अरे अखिलेश, तुम कैसे चुप हो? तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? बहुत देर से यूं ही चुप बैठे हो। तुमने कहीं राहुल को देखा है? राहुल कहाँ पर गया है? राहुल के बारे में क्या बताऊं? अगर मैं कहूंगा कि चारपाई के नीचे लेटा है, तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। जब तुम ऐसी मजाक करोगे तो मैं विश्वास कैसे कर लूंगा? चारपाई के नीचे कैसे लेट सकता है? चलो फिलहाल तो मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना, राहुल जैसी घर आए उससे कह देना कि केजरीवाल जी ने बुलाया है। और हाँ, ये भी कहना कि पैसे लेकर आए वो मेरे 50 रुपए। तो केजरीवाल जी, राहुल ने अभी तक तुम्हारे पैसे नहीं चुकाए हैं, जो 50 रुपए उधार लिए थे। कहाँ चुकाए पैसे? इसीलिए तो मुझे बार बार इसके घर आना पड़ता है। मुझे इसके घर आकर पैसे मांगते हुए भी तो शर्म लगती है, लेकिन उसे शर्म नहीं आ रही है कि मेरे पैसे दे दे। अखिलेश, मैंने कल तुम्हें होमवर्क दिया था, होमवर्क करके ले आए। आज कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। होमवर्क किया तुमने कि नहीं किया? अरे अमित शाह सर जी, कर लिया, होमवर्क कर लिया। कहाँ किया होमवर्क? अपनी कॉपी दिखाओ, कॉपी। क्या अमित शाह सर जी बेफालतू की बात करती हो? अरे कॉपी क्यों दिखाऊंगा मैं? होमवर्क करने को कहा था, घर ही पे कराया मैं होमवर्क, यानी कि घर का काम। कल मैंने घर के काम देखो कितने किए। बाजार से सब्जी लेके आया, भैंस के लिए चारा लेके आया, सारे काम कर लिए मैंने। क्या बात है अखिलेश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा लालू जी, आप बताओ, ताजमहल किस शहर में बना हुआ है, यानी कि कौन सी जगह स्थित है? अरे मुझे तो पता है नहीं ताजमहल किस जगह बना हुआ है। किससे पूछूं, किससे पूछूं? अरे जोर से पूछ भी नहीं सकता। एक तरीका है। क्या अमित शाह सर जी, आपको खुद तो पता है नहीं ताजमहल किस जगह बना हुआ है, जो हमसे पूछ रहे हो? आपको पता नहीं है इसीलिए तो पूछ रहे हो हमसे। अरे लालू जी, कैसी बात करते हो? मुझे तो पता है ही, आगरा में बना हुआ है ताजमहल। इसका मतलब आपको भी पता है। मैं भी यही बताने वाला था, आगरा। बहुत बढ़िया लालू जी, बहुत बढ़िया। योगी जी, अब आप न्यूटन का नियम बताओ। जी अमित शाह सर जी, शुरू का याद नहीं है, आखिर का थोड़ा याद है। चलो कुछ तो याद है तुम्हें, सुनाओ। चलो लास्ट का ही सुनाओ, आखिर का। लो सुन लो, आखिर का तो मुझे याद है, इसी को ही न्यूटन का नियम कहते हैं। ये आखिर का मैंने सुना दिया, शुरू का कल को याद कर लूंगा। कोई बात नहीं योगी जी, कल को शुरू का याद कर लेना, न्यूटन का नियम। अच्छा राहुल, तुम बताओ, घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे को उदाहरण दे के समझाओ। इसका उदाहरण कल को दे दूंगा मैं, एकदम। अब कैसे दूं? भाई कल को कैसे दोगे, आज क्यों नहीं दे सकते उदाहरण? अरे अमित शाह जी, मेरे घर एक घोड़ा है, कल उसे बेच के सो जाऊंगा, बस आपका उदाहरण हो जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसी को तो कहते हैं घोड़े बेचकर सोना। क्या बात है राहुल, तुम तो रियल उदाहरण दे के दिखा दोगे। मोदी जी तुम बताओ। रुको रुको अमित शाह सर जी, रुको, मुझसे कुछ पूछने से पहले आप बताओ। रोज आप हमसे पूछते हैं, हमें भी तो पता चले आपको कितना आता है। 55 का पहाड़ा सुनाओ। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। अरे तुम आराम से बैठे रहो। देखा, 55 का पहाड़े का नाम लेते ही बहाने बनाने लगे आप। खाली किताब में देख के सवाल पूछते रहते हो, परेशान करते रहते हो हमें। आता जाता तो है नहीं कुछ आपको। अरे योगी जी, तुम लकड़ी के जिस गट्ठे पे बैठे हो वो गट्ठा मेरा है, मैं कल ही खरीद के चला गया था, एडवांस पैसे भी दे गया था राहुल को। उस गट्ठे पे से हटो, उस गट्ठे में से एक भी लकड़ी नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अरे लालू जी, तुम बांध के चले गए तो तुम्हारी हो गई लकड़ी, ऐसे कैसे तुम्हारी हो गई? अरे तुम
तुम सूखी सूखी लकड़ी बांध के चले गए, और क्या गीली गीली जो बची हुई लकड़ी क्या वो हम लेंगे राहुल से? राहुल हम कह देते हैं तुमसे, इसमें से आधी लकड़ी मुझे दो, जिस गट्ठे पे मैं बैठा हूँ इसमें से आधी मुझे दो, आधी लालू जी को दो। लालू जी भले ही एडवांस दे गए तो क्या हो गया, सुबह से तो यहाँ पर आकर मैं बैठा हूँ इस गट्ठे पे, तो मुझे चाहिए ही चाहिए आधी लकड़ी। इस गट्ठे में से मैं जरूर लूंगा। और राहुल इतनी मेहनत मत किया करो, एक आध मजदूर कर लो कोई, अकेले ही अपने कंधे पर इतनी लकड़ी ढोके लाते हो। अरे भाई योगी जी, तुम जिस गट्ठे पे बैठे हुए हो उस गट्ठे में से मैं एक भी लकड़ी तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि उसके पैसे एडवांस में लालू जी मुझे जमा कर गए। ये देखो मैं ताजी ताजी लकड़ी लाया हूँ जंगल से खरीद के, इस लकड़ी को ले लो तुम, ये भी सूखी लकड़ी है बिल्कुल। अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब आ गए। मोदी इंस्पेक्टर साहब क्या बात है? राहुल इतना मोटा रुपया छाप रहे हो और कह रहे हो क्या बात है? ये बताओ तुमने इस लकड़ी की दुकान का लाइसेंस रिन्यू क्यों नहीं कराया है? तुम्हारी इस लकड़ी की दुकान का लाइसेंस खत्म हो गया, तुम्हारी इस लकड़ी की दुकान की डेट कल तक थी, कल ही खत्म हो गई, लेकिन मैं कल नहीं आया, आज आया हूँ। तुमने रिन्यू कराया कि नहीं कराया? अगर नहीं कराया है तो तुम्हें आज ही, आज की डेट है, आज कराना होगा, नहीं तो बहुत तगड़ा दंड पड़ेगा। अरे कैसी बात करते हो मोदी इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम है मेरी इस दुकान का, लकड़ी की दुकान का लाइसेंस कल खत्म हो गया, उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई, इसीलिए मैं आज रिन्यू करा के डायरेक्ट यहीं पे चला आ रहा हूँ। उसके बाद जंगल में गया और जंगल से फिर लकड़ी ला रहा हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं करता, बिल्कुल सही तरीके से कानूनी तौर पे काम कर रहा हूँ, सही तरीके से लकड़ी बेच रहा हूँ। सही बात है, बहुत बढ़िया बात है, अगर रिन्यू करा लिया बहुत बढ़िया बात है। कायदे में तुम्हें इसी तरीके से काम करता रहना चाहिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और योगी जी तुम दूसरे की लकड़ी पे क्यों कब्जा दिखा रहे हो? कल लालू जी पैसा जमा कर गए थे, ये लकड़ी उनकी हो गई जब वो पैसा दे गए। ये राहुल जो अभी लाया है जंगल से लकड़ी, ये भी सूखी है, ये वाली ले लूं। भाई राहुल इतनी लेट कैसे आए हो पढ़ने के लिए? ये बताओ, क्लास खत्म होने वाली है, अब पढ़ने के लिए आए हो तुम? बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, इतनी देर तक तुम कहाँ थे? अरे मोदी सर जी, मम्मी ने पराठे बनाने में देर कर दी, अगर मैं जल्दी आ जाता तो मेरा लंच बॉक्स रह जाता, पराठों के चक्कर में रुक गया मैं, पराठों के चक्कर में स्कूल का टाइम ही भूल गए। अब जब तक मेरी क्लास खत्म नहीं हो जाती ऐसी खड़े रहो बेंच पे। चलो लालू जी आप बताओ, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई थी और किसने की थी? अरे भाई मोदी सर जी, मेरे सामने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई थोड़ी हुई थी जो मैं बताऊंगा, और कब किसने की थी मुझे नहीं पता है। क्या बात है लालू जी, तुम्हारा जवाब सुन के तो मैं धन्य हो गया। ओवैसी जी, ब्लू को हिंदी में किस कलर को कहते हैं? जी मोदी सर जी, ब्लू को हिंदी में पानी कहते हैं, पानी। अरे ओवैसी जी, पानी कैसे कहते हैं? ब्लू को तो हिंदी में नीला रंग कहते हैं, नीला रंग। अरे मोदी जी, आप नीला रंग कहते होंगे, मैंने तो यही सुना है कि आज ब्लू है पानी, पानी। क्या बात है ओवैसी जी, क्या बात है, लगता है मुझे इस टीचर की नौकरी से जल्द संन्यास लेना पड़ेगा। अच्छा अखिलेश तुम बताओ, 2 + 4 कितने हुए? अरे मोदी जी, ये तो मुझे पता है, 6 हुए, 6। बहुत बढ़िया अखिलेश, तुमने सबसे अच्छा जवाब दिया। एक सवाल और बताओ, 4 + 2 कितने हुए? अरे ये तो मुझे पता नहीं है मोदी जी, कल को याद करके आऊंगा तभी बताऊंगा आपको। मैं तो समझ ही रहा था अखिलेश तुम रट्टा मार के आए हो, 2 + 4 6 बता दिए तुमने, लेकिन जब मैंने उल्टा करके पूछा 4 + 2 कितने हुए, तुम नहीं बता पाए। केजरीवाल तुम बताओ, अच्छा कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? अरे भाई मोदी सर जी, मैंने तो बनवाया नहीं था, कह देता हूँ, लेकिन हाँ जिसने भी बनवाया था उसका नाम मेरी जुबान पे रखा है, याद नहीं आ रहा है, याद करके बताऊंगा जब मैं कल क्लास में आऊंगा तभी आपको बता दूंगा कि किसने बनवाया था कुतुब मीनार को। फिलहाल मैंने नहीं बनवाया था। अरे मोदी सर जी, इससे पहले मुझसे कुछ पूछो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मेरी किताबें किसी ने चुरा ली हैं, मैं कुछ याद नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको, मुझसे कुछ मत पूछना। क्या बात है योगी जी, तुमने पहले से पहले ही बहाना तैयार कर लिया। अरे तुम्हारी किताबें तो 1 महीना पहले चुरी थी और तुमने खरीद भी ली है। अब चलो घंटी बज गई, मेरी क्लास यहीं खत्म होती है। कल योगी जी सवाल पूछने की शुरुआत मैं तुम्ही से करूंगा, कोई बहाना नहीं चलेगा।